जय श्री कृष्णा। दर्शक मित्रों, ज्योतिष जानने के क्रम में आज हम ज्योतिष के बारे में कुछ और नई जानकारी प्राप्त करेंगे कि ज्योतिष को अच्छी तरीके से कैसे समझा जाए, कैसे जाना जाए। मित्रों, ज्योतिष जानने के क्रम में जो यहाँ पर मैंने लिखा है, ग्रह, उनकी दृष्टि, उनकी दिशा, उनका भाग्यवर्ष, उनका भ्रमण समय, उनकी महादशा वर्ष और उनके नक्षत्र, यह हम डीपली जानेंगे कि कोई भी ग्रह है तो उस ग्रह का जब हम प्रेडिक्शन करते हैं या उसका जब हम फलादेश लेते हैं, जानते हैं, समझते हैं, तो उसके लिए इन बातों का होना अत्यंत आवश्यक है। और यह ज्योतिष जानने और समझने की मूलभूत बातें होती है और इन बातों को जानना अत्यंत आवश्यक होता है। तो मित्रों, आइए बिना देर किए हम इस पर बात करते हैं। पहले लेते हैं सूर्य को। सूर्य की मित्रों एक ही दृष्टि होती है, 7वीं दृष्टि, और पूर्व दिशा का स्वामी है वह, और भाग्यवर्ष उसका 25वां वर्ष है। 25वें वर्ष में भाग्योदय होता है और उसका भ्रमण समय 30 दिन का रहता है। 30 दिन में वह अपनी राशि बदल लेता है और उसकी महादशा 6 वर्ष की होती है। इसके अलावा मित्रों, वह कृत्तिका नक्षत्र, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र और उत्तरा आषाढ़ा नक्षत्र का प्रतिनिधित्व करता है। इनका स्वामी है वह। और इसके अलावा मित्रों फिर चंद्रमा को लेते हैं तो चंद्रमा की भी 7वीं दृष्टि एक ही दृष्टि होती है। वायव्य दिशा का प्रतिनिधित्व करते हैं वह, और भाग्यवर्ष उनका 24वां वर्ष है। 24 वर्ष में भाग्योदय हो जाता है और भ्रमण समय उनका 2.25 दिन है। 2.25 दिन में वह अपनी राशि बदल लेते हैं और उनकी महादशा 10 वर्ष की होती है और वह रोहिणी नक्षत्र, हस्त नक्षत्र और श्रवण नक्षत्र के स्वामी होते हैं। और यदि इस नक्षत्र में जन्म होता है तो वहाँ से महादशा शुरू होती है। मंगल मित्रों, 4थी दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 8वीं दृष्टि, यानी कि 3 दृष्टि मंगल कुंडली में डालता है। उसकी 3 दृष्टियाँ होती है और वह दक्षिण दिशा का प्रतिनिधित्व करता है और 28वें वर्ष में उसका भाग्योदय काल माना गया है। इसके अलावा मित्रों 57 दिन का उसका भ्रमण का समय रहता है। एक राशि में वह 57 दिन रहता है, उसके बाद वह अपनी राशि परिवर्तित कर लेता है। 7 वर्ष उसकी महादशा का रहता है मित्रों। 7 वर्ष वह अपनी महादशा का भोग्यकाल देता है। उसका जो नक्षत्र है मित्रों, मृगशिरा नक्षत्र है, चित्रा नक्षत्र है और धनिष्ठा नक्षत्र है। इन 3 नक्षत्रों का मंगल स्वामी होता है। बुध मित्रों, बुध की एक ही दृष्टि होती है, 7वीं दृष्टि, और यह उत्तर दिशा का प्रतिनिधित्व करता है और 32वें वर्ष में यह भाग्योदय करवाता है। उसका भाग्योदय वर्ष 32वां वर्ष है। भ्रमण समय 30 दिन का रहता है मित्रों। 30 दिन में वह अपनी राशि बदल लेता है। महादशा उसकी 17 वर्ष की रहती है मित्रों। 17 वर्ष महादशा का भोग्यकाल रहता है और आश्लेषा नक्षत्र, ज्येष्ठा नक्षत्र और रेवती नक्षत्र, इन 3 नक्षत्रों का वह स्वामी है। इसके अलावा मित्रों फिर गुरु को लेते हैं। गुरु की 3 दृष्टि होती है मित्रों, 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि। 3 दृष्टि गुरुदेव डालते हैं। ईशान्य दिशा का वह प्रतिनिधित्व करते हैं और भाग्यवर्ष इनका 22 वर्ष है। 22वें वर्ष में भाग्योदय हो जाता है यदि वह भाग्यभाव के स्वामी है तो। इनका भ्रमण समय 13 माह रहता है लगभग एक राशि पर। उसके बाद में वह अपना राशि परिवर्तन कर लेते हैं। यदि इनकी वक्री अवस्था हो रही है तो अलग बात है कि वक्री अवस्था में फिर दिन गड़बड़ जाते हैं। महादशा 16 वर्ष की रहती है इनकी। 16 वर्ष का महादशा का भोग्यकाल रहता है
इनके जो नक्षत्र होते हैं मित्रों, वह पुनर्वसु नक्षत्र, विशाखा नक्षत्र और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र, इन 3 नक्षत्रों के यह स्वामी कहलाते हैं। शुक्र जो होते हैं मित्रों, इनकी एक ही दृष्टि होती है, 7वीं दृष्टि, और यह आग्नेय दिशा का प्रतिनिधित्व करते हैं। 24वें वर्ष इनका भाग्योदय होता है। 24 वर्ष का भाग्योदय काल रहता है इनका। भ्रमण इनका 19 दिन का रहता है एक राशि में, उसके बाद ये अपनी राशि परिवर्तन कर लेते हैं। और महादशा इनकी जो रहती है मित्रों, वह रहती है 20 वर्ष की। 20 वर्ष की इनकी महादशा रहती है मित्रों। इसके अलावा यह भरणी नक्षत्र, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र और पूर्वा आषाढ़ा नक्षत्र के स्वामी होते हैं। शनिदेव मित्रों कुंडली में 30वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 10वीं दृष्टि, 3 दृष्टियां डालते हैं। पश्चिमी दिशा का प्रतिनिधित्व करते हैं। और 36वें वर्ष इनका भाग्योदय वर्ष है। इनका 36वें वर्ष ये भाग्योदय करवाते हैं। और यह एक राशि में 30 माह तक रहते हैं, लगभग 2.5 वर्ष। 2.5 वर्ष एक राशि में यह भ्रमण करते हैं, उसके बाद यह राशि परिवर्तन करते हैं। इनकी महादशा 19 वर्ष की होती है। 19 वर्ष महादशा का काल रहता है इनका। यह पुष्य नक्षत्र, अनुराधा नक्षत्र और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के स्वामी होते हैं। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र, इन 3 नक्षत्रों का प्रतिनिधित्व इनका रहता है। राहु मित्रों, इनकी भी 3 दृष्टियाँ होती है, 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि। नैऋत्य दिशा का प्रतिनिधित्व रहता है इनका। और 42वें वर्ष से इनका भाग्यवर्ष होता है, भाग्योदय करवाते हैं। और राहु देव 18 माह इनका भ्रमण समय रहता है एक राशि में, लगभग 1.5 वर्ष। 18 माह यह एक राशि में भ्रमण करने के बाद दूसरी राशि में संचरण करते हैं। महादशा इनकी 18 वर्ष रहती है। और यह आद्रा नक्षत्र, स्वाति नक्षत्र और सतविका नक्षत्र, इन 3 नक्षत्रों के स्वामी होते हैं। और केतुदेव मित्रों, इनकी भी 3 दृष्टियाँ होती है, 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि। क्योंकि दिशाएं 8 ही होती है, तो इनको किसी भी दिशा का प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं है। 38वें वर्ष इनका भाग्योदय होता है। ये भाग्योदय 38वें वर्ष करवाते हैं। और भ्रमण समय इनका 18 माह का रहता है, 1.5 वर्ष जो राहु का रहता है वही इनका रहता है भ्रमण समय। और इनकी महादशा मित्रों 7 वर्ष की रहती है। 7 वर्ष की इनकी महादशा रहती है। और यह अश्विनी नक्षत्र, मघा नक्षत्र और मूल नक्षत्र, इन 3 नक्षत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं, इनके स्वामी होते हैं। तो इस प्रकार मित्रों, जब हम हमारी कुंडली देखते हैं तो उसमें इन मूल बातों को, इन बेसिक बातों को, इन बातों को जानना आवश्यक है कि कौन सा ग्रह जो है उसकी कौन सी दृष्टि जा रही है, कौन सी दिशा का वह प्रतिनिधित्व कर रहा है, उसका भाग्यवर्ष क्या है, उसका भ्रमण समय क्या है, उसकी महादशा का वर्ष क्या है और उसका कौन कौन से नक्षत्रों का वह स्वामी है। यदि यह आप समझ गए तो ज्योतिष को समझने में काफ़ी आसानी होगी, आपको काफ़ी सुविधा होगी और जल्दी से आप इसको समझ पाएंगे। तो मित्रों, आप भी देखिए, जानिए कि आपकी कुंडली में आपका जो भाग्य का स्वामी है कौन है, उसका भाग्यवर्ष कौन सा है, तो आपका भाग्योदय कब होने वाला है यह आप देख सकते हैं। और अभी आपको महादशा कौन सी चल रही है वो आप देखिए कि वो कितने साल चलने वाली है। और जो नक्षत्र हैं आपकी कुंडली में, जो ग्रह बैठे हुए हैं, वो जिन नक्षत्रों में बैठे हुए हैं उन नक्षत्रों के स्वामी कौन है यह आप देख सकते हैं। धन्यवाद मित्रों।